बिलासपुर पसियापुरा बाबा शहीद दीप सिंह गुरुद्वारे का जो विवाद है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारा परिवार और अनूप सिंह परिवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हजारा परिवार ने 1,75,00,000 की एफडी कराई है। उनका कहना है कि दोनों की अनुमति से वो एफडी हुई है, लेकिन अनूप सिंह परिवार का कहना है कि ये जो एफडी हुई है उनकी बिना अनुमति से और बिना संज्ञान में डाले हुए ये एफडी हुई है। दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आइए दिखाते हैं करोड़ों का घोटाला। इनसे पूछा जाए काय में करोड़ों का घोटाला कर दिया। एक बैंक अकाउंट है, उसमें सब कुछ लिखित में होता है, सारा कुछ खाता बना है, सब कुछ लिमिट में है। इन्होंने क्या करा है, उस बैंक में जो खोला गया खाता वो दो नाम से खोला गया है। ज्वाइंट अकाउंट है, सत्येंद्र सिंह एंड जसवीर सिंह, दोनों का ज्वाइंट खाता। दोनों में पैसा सारा जो है गुरुद्वारे का गुल्लक का कैश जमा होता है। ये कैश, ये तो आप भी जानते हैं कि 1 करोड़ रुपए का कैश जमा हो गया है। उस पे 90 लाख रुपए पे लगभग 3,21,000 रुपए अभी तक कैश हैंडलिंग चार्ज कर चुका है। अब मैनेजर साहब का कहना था कि अगर ये 1 करोड़ होता है तो इस पे 8 से 10 लाख रुपए और कट जाएगा। तो हमने कहा भी ये सारा हमारे गुरुद्वारे का पैसा जो खराब जाएगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले जी इसके लिए एक हल है, इसकी एफडीए बना लो, जब आपको जरूरत होगी तो एफडीए तोड़ दी जाएगी। तो हमने ये जसवीर सिंह जो आरोप लगा रहा है, मुझे पता नहीं इस बात का। अरे भाई, दोनों के नाम से एफडी बनी है। ये चाहो तो मैं आपको एफडी की कॉपी दे सकता हूँ। दोनों के नाम से एफडी बनी है और इससे सलाह करके हमने कि एफडी इन्होंने हमें खुली छूट दी और हमारे साथ भी कहा कि गुरुद्वारे के खास फायदे के लिए कोई भी काम होता है तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर है तो आप कर दिया करो, जब हमें बता दिया करो खाली। कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया जाए। अब इनसे ये पूछा जाए आप मुकर जाओ तो क्या कर सकते हैं। एफडी के आपके नाम से एफडी बनी है, हमारे नाम दोनों नाम से ज्वाइंट एफडी है। पहले तो ये बोले जी अकेले एफडी बना ली, जब हमने एफडी कॉपी निकाल के आगे रखी तो छुट्टी हो गई। यही इल्जाम कल इन्होंने अकाल तख्त में हमारे पे लगाया। अकाल तख्त के सामने कल हमारी पेशी थी दोनों की, हमें और इन दो को बुलाया गया था, जबकि ये इतने बड़े झूठे हैं दोनों जने। ये कल दोनों अकाल तख्त के आगे भी पेश नहीं हुए। अकाल तख्त साहब ने भी कहा भी जब आपको बुलाया गया है प्रबंधन के लिए, चारों मेंबरों को, 1-2 मेंबर हमारे थे, 2 मेंबर इनके थे, इनके दोनों मेंबर अकाल तख्त में भी पेश नहीं हुए। ये सारे झूठे हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर भाई सबूत है तो आप दिखाओ। जब ज्वाइंट, आप बताइए कि जब खाता ज्वाइंट नाम से है, दोनों के नाम से, तो कोई पैसा किसी ने निकाल लिया या पैसा कोई खा गया? कोई प्रूफ नहीं दिया गया। एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब ने बुलाया, उन्होंने बताया भी पैसा कोई निकला तो है ही नहीं। अगर एफडी करके ब्याज बढ़ रहा है तो जो गुरुद्वारे का पैसा तो बढ़ रहा है, और जितना भी गुरुद्वारे का पैसा निकाल के खुर्द बुर्द करने की इनकी साजिश थी, जो साजिश से हमने पैसे को बचाया था। हजारा परिवार कह रहा है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, ना कोई गबन किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, अभी पता चला कि उसमें मेरा नाम भी लगा रहे हैं कि अकाल तख्त साहब भी वो गए थे और कह के आए हैं कि जसवीर सिंह को सब पता है कि कैसे कैसे एफडी हुई हैं, उनके एफडीआर पे सिग्नेचर भी हैं। तो ये आपके सामने मैं प्रूव कर रहा हूँ। जी देखिए, ये बैंक की स्टेटमेंट है। आप इधर थोड़े कैमरे को डालिए इधर जरा। ये डेट है, ये उसका सत्येंद्र सिंह का नाम है। ये देखिए, ये एफडी है, इसमें भी सत्येंद्र सिंह का नाम है। सब में ये 11 एफडी हुई है, सभी में सत्येंद्र सिंह का नाम है। ये आगे देख लीजिए, मेरा किसी पे एक भी नाम है तो बता दीजिए। अभी हम बैंक भी गए थे, बैंक जाके भी जितना भी मैंने ये मतलब कर रखा है, ये देखिए हाईलाइट कर रखा है, ये सब में देखिए। ये तो जिस दिन मैंने स्टेटमेंट निकलवाई मुझे पता ही उसी दिन चला। लेकिन सत्येंद्र सिंह का तो स्पष्ट कहना है कि इसमें खाते में आपका नाम है, तो एक के नाम से एफडी हो ही नहीं सकती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बैंक चले जाइए। जब भी एफडीआर बनती है तो एक वाउचर भरा जाता है, उसमें वाउचर पे आप चेक करिए कि वाउचर पे किसके सिग्नेचर हैं, कि जसवीर सिंह के सिग्नेचर है कि नहीं है। यहाँ तक कि एसडीएम, इस जो डीएम साहब ने हमारी कमेटी बनाई है गुरुद्वारे की, इसमें एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं। एसडीएम साहब को भी जाके हमने बताया, हमारे बताने भी उनके नॉलेज में आया, फिर उन्होंने संज्ञान में लिया और बैंक मैनेजर को बुला के उन्होंने कहा है कि जितनी भी एफडीआर है इसको तोड़वा कर वापस उसी खाते में जमा कर दीजिए। आज भी हम अभी बैंक गए थे, अभी तक वो पैसा इस खाते में वापस नहीं आया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि घोटाला तो तब होता है अगर हम अपनी निजी उसमें पैसा खर्च कर लेते हैं। वो तो ये कह रहे हैं हमने एफडी नहीं कराई है ताकि उसका ग्रोथ हो, उस पैसा बढ़े। तो ये जो कमेटी बनी है, ये एक मेंबर सब कमेटी से बड़ा थोड़ी होगा। जब इसके एसडीएम अध्यक्ष हैं तो हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन एक महीने में हमारी एसडीएम की मीटिंग होती है, तो मीटिंग में ये बात रखनी चाहिए, सबकी सहमति लेते, एसडीएम साहब को बताते। जब एफडी बनती तो इसमें साथ में मेरा नाम भी तो होता ही नहीं होता एफडी में। हाँ, तो बिना एसडीएम की जानकारी, बिना हमारे जिन्हें अन्य कमेटी मेंबर है उनकी बिना जानकारी के ही ये एफडीआर बने हैं। नहीं, उनका स्पष्ट कहना है कि पहले जो है मैनेजर साहब ने ये हमारी नॉलेज में, आपकी सबकी नॉलेज में ये डाला था
कि ये इसमें आपका नुकसान हो रहा है, इसमें पैसे की कटौती ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसमें मतलब कुछ ना कुछ दूसरा नया खाता खुलवाओ या कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसा मैनेजर साहब ने बिल्कुल नहीं कहा। अभी मैं आपके साथ बैंक में गया था, बैंक मैनेजर, अभी आप लोग चाहो तो मेरे साथ बैंक में जा सकते हैं कि मैनेजर साहब से पूछना कि जसबीर सिंह को इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मैनेजर साहब, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें मैनेजर भी ऐड है। जैसे ही वो पैसा दान पात्र का गोलक का बैंक में आता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, फिर आगे जहाँ गिना जाता है फिर वीडियोग्राफी होती है, फिर जो पैसा जमा हो जाता है तो फिर वो इसकी स्लिप मैनेजर वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है। तो ये बात मैनेजर को या सत्येंद्र को इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी चाहिए थी कि इसमें इसकी एफडीआर बना ली जाए, जब कुछ सुझाव तो देना चाहिए। ये तो परसों शनिवार को मैंने स्टेटमेंट निकलवाई है, तब मुझे पता चला जी। आपकी नाराजगी सिर्फ ये है कि समिति जब बनी है तो उसमें निगरानी करने वाले और आपको क्यों नहीं लिया? हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, अब ये देखिए जो 2026 तक की एफडीआर बनी हुई है, इसकी डेट देखिए, मतलब ये 2026 तक इन्होंने करवा रखी है। आप इसके वाउचर निकलवाइए, उसमें देखिए खाली जो सिग्नेचर होंगे सत्येंद्र सिंह को तो हक ही नहीं है। अगर एफडी बनती है तो 2 ज्वाइंट होल्डर हैं, सत्येंद्र सिंह और मैं, हम दोनों के नाम से खाता खुला हुआ है, दोनों की सहमति से और दोनों के सिग्नेचर हो गए एफडी बननी चाहिए। तो बिना मेरी जानकारी की एफडी बनी हुई है। तो इनके आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? जो आरोप ये निराधार सरासर झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अकाल तख्त साहब जाके, इतनी पवित्र जगह पे जो हमारा सिखों का सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे जाके जो झूठ बोल के आए हैं। सर, उनका कहना ये है कि आप अकाल तख्त में पहुंचे नहीं है, वहाँ पे उनको आपको बुलाया भी था लेकिन वहाँ पर आप पहुंचे नहीं। ये हम जो एक कमेटी बनी है, कमेटी की तरफ से प्रशासन की तरफ से हम उसमें एक सदस्य हैं। तो जब एसडीएम साहब को कोई लेटर आएगा, एसडीएम साहब हमें भेजेंगे तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा, कुल मिला के आप ये मानते हैं